बड़ी खबर इस वक्त करनाल से आ रही है और आपको बता दें कि वोटिंग को लेकर दो गुटों में करनाल में झगड़ा हुआ है। नरसिंह ब्लॉक में गांव फतेहगढ़ का यह मामला बताया जा रहा है। झगड़े के बाद कुछ देर के लिए मतदान भी रुक गया है। मारपीट में 2 से 3 लोगों को चोट आने की खबर भी सामने आई है। तो करनाल से वोटिंग के दौरान एक मारपीट का मामला सामने आया है। नरसिंह ब्लॉक बताया जा रहा है जहां पर गांव फतेहगढ़ में मारपीट हुई है। झगड़े के बाद कुछ देर के लिए मतदान को रोक दिया गया है। मारपीट में 2 से 3 लोगों को चोट लगने की भी खबर है। हालांकि देखना यह होगा कि जहां पर झगड़ा हुआ है वो संवेदनशील या अति संवेदनशील बूथ में से एक है या नहीं है, और अगर वहां पर इस तरह की मारपीट हुई है तो सुरक्षा के किस तरह के इंतजामात वहां पर किए गए थे, पुख्ता सुरक्षा थी या नहीं थी, और अगर नहीं थी तो क्या अब तक वहां पर पुलिस पहुंची है नहीं पहुंची है, ये भी देखने वाली बात होगी। 2 गुटों के बीच झड़प हुई है और इसमें 3 लोग ऐसे हैं, 2 से 3 लोग जिनके घायल होने की खबर भी सामने आई है। मारपीट हुई है 2 गुटों के बीच। निश्चित तौर पर राजनीतिक रंजिश के चलते ये हुआ होगा, किसी पुरानी रंजिश को लेकर यहां पर ये झगड़ा हुआ होगा। और करनाल की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां पर 2 गुटों के बीच झड़प हुई है। पुलिस बीच बचाव करती हुई आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही होगी। आप देख सकते हैं कि गांव के ये लोग आपस में भिड़ रहे थे, लेकिन पुलिस समय पर पहुंची। पुलिस ने इन्हें रोका, पुलिस ने इन्हें समझाने की कोशिश की और उसके बाद जैसे तैसे इस मामले को सुलझाया जा सका। मेरे सहयोगी करनाल से कमरजीत सिंह विर्क मेरे साथ जुड़ गए हैं। कमरजीत, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से करनाल में वोटिंग के दौरान 2 गुटों में झड़प हुई। क्यों झड़प हुई, विवाद किस बात को लेकर हुआ, कितना बढ़ा, और 2 से 3 लोगों के घायल होने की भी खबर है। बिल्कुल, अगर बात देखी जाए तो ये पूरा मामला करनाल का जो नरसिंह ब्लॉक है, फतेहगढ़ गांव का मामला है। वहां पर वोटिंग को लेकर कुछ बुजुर्ग वोटिंग करने के लिए निकले थे और उसी को लेकर ये पूरा का पूरा विवाद हुआ। और उसके बाद वहां तलवारों तक चल गई। जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट, उनका यही कहना है कि हमें चोटें लगी हुई हैं और वोटिंग को लेकर ये पूरा का पूरा विवाद बताया जा रहा है। लेकिन पुलिस के आला अधिकारी, एसपी, डीसी भी मौके पर पहुंच रहे हैं। जो विजुअल आप देख रहे हैं, उस टाइम मौके पर जो एसएचओ नरसिंह है वो मौके पर पहुंच चुके थे। इसके बाद अगर बात की जाए तो ये अति संवेदनशील वोट था और इसको लेकर एक्स्ट्रा फोर्सेज भी लगाई गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं वोट को लेकर ये विवाद हुआ है। और सरपंची का चुनाव ऐसा ही है कि जो लोगों का 5 साल में के बाद में आता है और फिर भी कहीं ना कहीं मन मुटाव रहते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर ये पूरी जांच का विषय। अब देखने की वाली बात ये होगी कि क्या मामला निकलता है, किस वजह से यही। लेकिन इतना जरूर है कि जो इंफॉर्मेशन यही है कि फिलहाल जो अधिकारियों से जो बात हुई है उनका यही कहना है कि वोटिंग को लेकर हो गया। फिलहाल इलेक्शन को बंद कर दिया गया है। डीसी, एसपी मौके पर पहुंच रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कहीं अंदर कोई जो ईवीएम को नुकसान तो नहीं पहुंचा, ईवीएम में कोई तो ऐसी चीजें सामने नहीं आई। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है। कमरजीत, आपने अभी कहा कि तलवारें तक निकल गई। तलवारें निकल गई मतलब जो 2 से 3 लोगों को चोटें आई हैं, जो घायल हुए हैं, उनकी स्थिति क्या है, ये जानना भी जरूरी है। बिल्कुल, उनको हॉस्पिटल करनाल का जो नरसिंह हॉस्पिटल है वहां पर ले जाया गया था। और एक को जो आगे जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है वहां रेफर कर दिया गया। उसके साथ अगर बात की जाए तो जो एक महिला को भी चोट आई है वो फिलहाल गांव में है। तमाम तरह की अगर बात की जाए तो फिलहाल उनको ज्यादा चोटें नहीं, जो हमने खुद ये तस्वीरें देखी उनमें चोटें जरूर लगी हुई। 2 बुजुर्ग अपना, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 2 बुजुर्ग अपना इलाज करवा रहे हैं। नरसिंह का सरकारी हॉस्पिटल है, वहां पर वो पहुंचे हैं, अपना इलाज करा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि सद्भाव का और प्रेम प्यार का ये चुनाव, और इसी में ही सबसे ज्यादा आपस में तानाबानी होती है। इन तमाम चीजों को लेकर अब प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। जी ठीक है, आपने ये कहा कि इस वक्त इलाज उनका जारी है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें ये नजर आ रहा है कि एक तरफ इलाज चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ झड़प हो रही है। हम अपने दर्शकों को पहले तस्वीर डिस्क्राइब कर देते हैं कमरजीत, उसके बाद मैं आपसे सवाल लूंगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि 2 गुटों के बीच जो झड़प हुई है उसकी तस्वीर हमने आपको एक्सक्लूसिव दिखाई। साथ ही हम आपको घायलों की तस्वीर भी दिखा रहे हैं जिनका
करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में इस वक्त इलाज चल रहा है। देखिए टांके भी लगाए जा रहे हैं, यहाँ पर नज़र आ रहा है कि घायल ज़्यादा हुए हैं और हैरानी की बात कि ये बुज़ुर्ग हैं, जो लोग घायल हुए हैं वो बुज़ुर्ग हैं और विवाद भी जो दो गुटों में हुआ वो बुज़ुर्गों के आपस में ही विवाद हुए हैं। बुज़ुर्ग लोग वोटिंग के लिए जा रहे थे और वोटिंग के दौरान यहाँ पर ये विवाद हुआ है। कमरजीत मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कमरजीत, जिस बूथ पर ये विवाद हुआ है वो क्या संवेदनशील या अति संवेदनशील बूथ में से एक है? क्या यहाँ का इतिहास ऐसा कुछ रहा है कि यहाँ अक्सर इस तरह की घटनाएं होती रहती है? मतलब क्योंकि पुलिस व्यवस्था के लिहाज से ये सवाल इसलिए कि यहाँ पर पुलिस बल ज्यादा था या कम था, क्या लगता है? देखिए, अगर बात कीजिए तो अधिक संवेदनशील ये बूथ था और पिछले 5 साल पहले ही ये पंचायत बनी थी। बाद में इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन के दौरान भी यहाँ पर जरूर झड़पें सामने आई थी और लड़ाई झगड़ा हुआ था और तमाम चीजों को लेकर तभी ही पुलिस ने कहीं ना कहीं अति संवेदनशील इसको बनाया हुआ था और एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स भी लगाई गई थी। तमाम चीजों को लेकर अब देखना ये होगा कि इसमें क्या क्या चीजें सामने आई हैं, कौन कौन है, क्या किस वजह से ये पूरी की पूरी घटना हुई है। तमाम चीजों की अब उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच कर रहे हैं। उच्च अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और जांच की जा रही है, वहीं घायलों का इलाज भी चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कमरजीत इस पूरी जानकारी के लिए। और इन तस्वीरों को हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि इस तस्वीर के सामने आने के बाद, इस झड़प के बाद मतदान रुक गया है। वोट पाने गए बुजुर्ग बंदे हत्थी पै गए। ये बापू जी गए थे अंदर वोट डालने के लिए, तो इनके हत्थी पड़ गए हैं। और ये देखो, जैसे अधिकार होता है पोलिंग बूथ से 400-500 मीटर दूर लगाने का, ठीक है, ये हमारे प्रशासन से भी गुहार है कि उनका तो हम उसके पास ही था, वो तो सब इरादा करके बैठे हुए थे, लेकिन हम तो वहाँ से आधा किलोमीटर दूर बैठे थे। उनके तो लड़के एकदम पड़ गए बापू जी को, सभी को, वोटिंग को लेकर। वोट डालने गए थे? हाँ, फतेहगढ़ गाँव में। हाँ, हमारी आंटी को भी लगी यहाँ पे, वो घर ही हैं लेकिन लेकर ही हैं। हाँ, कृपान थी, टांगे थी, काफी घायल हुआ। हाँ, बापू जी को चोट, आंटी जी को यहाँ पे लगे, गंडासा भी था उनके पास।